एक गांव था, बर्फीली हवाओं वाला। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि सुबह का पानी भी जम जाता था। उसी गांव में एक बूढ़ा पिता श्यामू काका अपनी छोटी सी बेटी बिट्टू के साथ मिट्टी के टूटे फूटे घर में रहता था। उनकी हालत बहुत गरीब थी। घर की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं। छत से टपकता पानी और खिड़की से आती सीली हवा उनकी नींद तक छीन लेती थी। बिट्टू की उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन समझदारी में वह बड़ी थी। रोज सुबह उठकर पहले अपने पापा के पैर हाथ मलती, फिर बाहर जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती ताकि थोड़ा चूल्हा जलाया जा सके। ठंडी हवाओं की रात, एक रात ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई। गांव में सबने अपने घर बंद कर लिए, रजाइयों में छुप गए। लेकिन श्यामू काका और बिट्टू के पास ना रजाई थी ना गर्म कपड़े। बिट्टू कांपते कांपते अपने पापा से बोली, बाबा, बहुत ठंड लग रही है, कुछ करिए ना। श्यामू काका कांपती आवाज में बोले, बिट्टू, मेरे पास सिर्फ ये पुराना कंबल है, तू इसे ले ले बेटा, मैं ठीक हूँ। बिट्टू ने मना कर दिया और वो दोनों उसी एक कंबल को आधा आधा ओढ़कर बैठे रहे। लकड़ियां खत्म, पेट भी खाली। सुबह तक लकड़ियां भी खत्म हो गई थीं। खाने के नाम पर बस एक सूखी रोटी थी, वो भी सख्त हो चुकी थी। बिट्टू वो रोटी लेकर बोली, बाबा, आप खा लीजिए, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। श्यामू काका ने रोटी आधी की और बिट्टू के मुंह में डाल दी। बेटा, तू ही मेरी ताकत है, मैं तुझे भूखा नहीं देख सकता। बर्फ गिरने लगी। दोपहर होते ही बर्फ गिरनी शुरू हो गई। पूरा गांव सफेद चादर में ढक गया। मिट्टी का उनका घर भी अब कांपने लगा था। ठंडी हवा अंदर घुस रही थी और दोनों के होंठ नीले पड़ गए थे। बिट्टू ने कांपते हाथों से एक पुरानी दरी दीवार पर टांग दी ताकि हवा अंदर ना आए। बाबा, मैं हूं ना, आप मत डरो। श्यामू काका की आंखें भर आईं। उन्होंने बिट्टू को सीने से लगा लिया। बिट्टू की समझदारी सेठ पहले चौंका, लेकिन बिट्टू की मासूम आंखें देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने एक पुराना मोटा कंबल, कुछ लकड़ियां और एक दूध की बोतल बिट्टू को दे दी। बिट्टू खुशी से दौड़ती हुई घर आई। घर में फिर से जीवन बिट्टू ने चूल्हा जलाया, अपने पापा को कंबल ओढ़ाया और दूध गर्म करके उन्हें पिलाया। श्यामू काका की आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने बिट्टू के माथे को चूमा और बोले, बेटा, तू ही मेरी जिंदगी है। तूने तो आज हमें फिर से जिंदा कर दिया। नई सुबह, नई उम्मीद। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, घर में थोड़ी रोशनी आई। चूल्हे की राख अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन बिट्टू के दिल में एक आग जल रही थी, कुछ कर दिखाने की। बिट्टू अपने पापा से बोली, बाबा, अब हम ऐसे नहीं जी सकते। रोज ठंड से कांपते रहेंगे तो एक दिन हम बीमार हो जाएंगे। अब मैं कुछ करूंगी। श्यामू काका ने हल्की मुस्कान दी। क्या करेगी मेरी नन्ही सी बिटिया? बिट्टू बोली, मैं गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगी, जैसे मास्टर जी पढ़ाते हैं। मैं भी छोटी क्लास के बच्चों को सिखाऊंगी, और जो पैसे मिलेंगे उससे हम रजाई, लकड़ियां और दूध लाएंगे। खुली मिट्टी की पाठशाला। बिट्टू ने अपने घर के बाहर एक पुरानी दरी बिछाई और एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर ब्लैक बोर्ड बना लिया। गांव के कई छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते थे, अब बिट्टू के पास आने लगे। वो उन्हें अक्षर, गिनती और कहानियां सिखाने लगी। माँ बाप खुश हुए और कुछ ने उसे 1 रुपया, कोई रोटी और कोई लकड़ी देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बिट्टू के घर में खाना आने लगा, लकड़ी जमा होने लगी और ठंड अब पहले जितनी डरावनी नहीं रही। एक और ठंडी रात पर सर्दी अभी भी कम नहीं हुई थी। एक रात आंधी आई, फिर तेज बर्फबारी होने लगी। घर की छत से टपकते पानी में बिट्टू और श्यामू काका की नींद उड़ गई। बिट्टू ने कहा, बाबा, हम अब यूं नहीं रह सकते, हमें घर ठीक कराना होगा। श्यामू काका उदास होकर बोले, बेटा, पैसे कहाँ हैं? मिट्टी का घर क्या मिट्टी से ही सुधरेगा? बिट्टू बोली, पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे पास गांव वाले हैं, जिनके बच्चे मैं पढ़ाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। गांव वालों की मदद। अगली सुबह बिट्टू हर घर गई और सबको बोली, अगर सब एक एक ईंट, थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी मेहनत दें तो हम अपना घर खुद बना सकते हैं। पहले तो लोग चौंके, फिर एक बूढ़ी अम्मा बोली, बिट्टू ने हमारे बच्चों को पढ़ाया है,
ये तो उसका हक है। चलो सब मिलते हैं। फिर क्या था, कोई ईंट लाया, कोई मिट्टी, कोई लकड़ी और कोई छत के लिए प्लास्टिक शीट। कुछ ही दिनों में बिट्टो और श्यामू काका का घर नया बन गया। अब न पानी टपकता था न हवा आती थी। गांव का सम्मान सेठ जी ने गांव के चौपाल में सबको बुलाया और माइक पर कहा, बिट्टो ने जो कर दिखाया है वो हम सबके लिए मिसाल है। इतनी ठंड में भी वो रुकी नहीं, हार नहीं मानी। आज से बिट्टो को हम गांव की बेटी कहेंगे। सब लोग ताली बजा रहे थे। श्यामू काका की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उन्होंने बिट्टो को गोद में उठा लिया और कहा, जिस बेटी ने ठंड को हराया, भूख को हराया, वो ही असली बहादुर है। अंत। बिट्टो की गर्मी अब बिट्टो गांव की हर बच्ची के लिए प्रेरणा बन गई थी। जहां भी कोई गरीब, अकेला या ठंड से कांपता दिखता, बिट्टो वहां पहुंच जाती, अपने पास से कुछ न कुछ दे देती। लोग कहते, सर्दी भले जितनी भी तेज हो, अगर बिट्टो जैसा कोई साथ हो तो जिंदगी गर्म ही रहती है। दूसरी कहानी, गर्मी में बहू का जुगाड़ू ठंडा ससुराल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में दादी दादा, मम्मी पापा, एक बच्चा और बहू सब रहते थे। गर्मी का मौसम था और धूप बहुत तेज थी। घर में ना पंखा था, ना एसी और ना ही कूलर। सब बहुत परेशान थे। सब पसीने से तरबतर रहते थे। दादी तो बार बार पंखा झलती और कहती, यह गर्मी तो जान ले लेगी। लेकिन उस घर की बहू बहुत होशियार थी। उसका नाम था सावित्री। सावित्री ने सोचा, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं कुछ जुगाड़ तो जरूर कर सकती हूँ। पहला जुगाड़, कूलर का देसी अवतार। सावित्री ने एक पुराना ड्रम उठाया, उसमें पानी और बर्फ डाली। फिर एक पुराना पंखा निकालकर ड्रम के एक साइड में फिट कर दिया। अब वह कूलर बन गया। जैसे ही पंखा चलाया, ठंडी हवा निकलने लगी। सब खुश हो गए। दादी दादा, मम्मी पापा सब उस हवा के सामने सो गए। ठंडी हवा में सब चैन की नींद सोए। दूसरा जुगाड़, बाल्टी से बना स्विमिंग पूल। फिर सावित्री ने अपने बेटे के लिए एक बड़ी नीली टंकी ली और उसमें ठंडा पानी भर दिया। बच्चा उसमें कूद गया और बोल पड़ा, वाह मम्मी, ये तो मजा आ गया। तीसरा जुगाड़, ड्रम फ्रिज। अब बारी थी खाने पीने की चीजों को ठंडा रखने की। सावित्री ने एक और ड्रम को खोला, उसमें बर्फ भरी और अंदर सब्जियां, पानी की बोतलें, दही, जूस और ठंडे पेय रख दिए। वह ड्रम अब फ्रिज बन गया था। प्यारी बहू, सबकी हीरो, अब ससुराल का हर कोई खुश था। दादी बोल पड़ी, बहू तू तो लक्ष्मी है, तूने तो हमारा घर ही स्वर्ग बना दिया। पापा बोले, कभी सोचा नहीं था कि इतने आसान तरीकों से हम गर्मी को हरा सकते हैं। पूरा घर अब ठंडा था, मजेदार था और प्यार से भरा हुआ था। कोई लड़ाई नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ ठंडी हवा, ठंडा पानी और ठंडी ठंडी बातें। जब सावित्री ने अपने ससुराल को ठंडा और आरामदायक बना दिया, तब उसकी जुगाड़ू बुद्धि की बात पूरे गांव में फैल गई। हर घर की औरतें कहने लगीं, अरे देखो सावित्री ने कैसे बिना पैसे के सबको खुश कर दिया। एक दिन गांव की सरपंच आंटी आई। उन्होंने कहा, सावित्री, हमें भी सिखाओ ये ठंडे ठंडे जुगाड़, हम भी बहुत परेशान हैं। सावित्री ने कहा, क्यों नहीं आंटी, मैं सबको सिखाऊंगी। गांव में बना जुगाड़ कैंप। अब सावित्री ने घर के बाहर एक चौपाल जैसा मंच बनाया। वहां उसने पूरे गांव को बुलाया। सब लोग आए, माएं, बच्चे, बूढ़े और यहाँ तक कि पप्पू हलवाई भी। सावित्री ने सिखाया, 1, कैसे ड्रम से कूलर बनाते हैं। 2, कैसे प्लास्टिक टब से बच्चों का पूल बनाते हैं। 3, कैसे खाली तेल के डिब्बे से छोटा फ्रिज बनता है। 4, और सबसे खास, गर्मी में कैसे सादा खाना बना के शरीर को ठंडा रखा जाए। दादी बोली, ये तो बहू नहीं, ज्ञान की देवी है। ठंडी ठंडी पार्टी। सीखने के बाद सबने मिलकर तरबूज, खीरा, शिकंजी और ठंडाई की पार्टी की। सब बच्चों ने नाचना शुरू कर दिया। एक बच्चा बोला, मम्मी, अब हम सावित्री मासी के घर ही रहेंगे। अब गांव का नाम हो गया जुगाड़पुर। हाँ जी, अब उस गांव को लोग जुगाड़पुर कहने लगे थे। हर घर में लोग देसी कूलर, देसी फ्रिज और टब पूल बनाने लगे थे। सावित्री बनी सेलिब्रिटी। एक दिन टीवी वाले आए और बोले, हम सावित्री बहू को टीवी पर दिखाएंगे। अब सावित्री टीवी पर भी आ गई। लोग बोलने लगे,
वह गरीब बहू नहीं, देश की शेरनी है। पूरा गांव खुश, अब कोई गर्मी से नहीं डरता था। सब लोग हंसते थे, खेलते थे और बोलते थे, हमारे पास एसी नहीं, पर दिमाग है।